बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे गंदम के वो काश्तकार जिनकी गंदम ने पोलिनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है, उसमें दाना बन चुका है, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये एक गंदम का सिट्टा है तो सबसे पहले दरमियान में पोलिनेशन का अमल होता है। पहले दाना दरमियान में बनता है, फिर ऊपर और नीचे की तरफ दाने की बनाई शुरू होती है। 8-10 सिट्टे आपने मुख्तलिफ जगहों से वो देखने हैं और उनका जो है वो आपने यहाँ दरमियान से दाना निकाल के उसको ऐसे प्रेस करना है। अगर तो उसमें से दूध निकलता है और दूध अभी पतला है तो आप पाशी कर सकते हैं, यानी आप आखिरी पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर उसमें से दूध निकलता है मगर गाढ़ा है तो भी आप आखिरी पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर उसमें से दूध की बजाय टूथपेस्ट जैसे होता है, गुंधा हुआ आटा सा निकलता है, वो निकलता है तो भी आप आखिरी पानी लगा सकते हैं। मगर अगर आपने हर किस्म की जमीन में यही असूल अपनाया तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। यानी अगर तो दाने में से निकलता है पतला पानी, अभी दूध निकला है और आपने आखिरी पानी लगा दिया, ये है उन रकबों के लिए जो पक्के वाट की जमीनें हैं, ज्यादा देर तक वत्तर बरकरार रखती है, धान के इलाका जाते हैं या जहां पर कोई एक दफा हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है, वो आपने फिर जमीनी वत्तर को भी लाजमी चेक करना है। अगर वो जस्ट नमी हो उसके अंदर तो फिर आप उसे आखिरी पानी लगा दें। लेकिन जो हमारी मैरा या हल्की मैरा किस्म की जमीनें होती हैं, वहां पर जब तक दाने के अंदर, जिसे हम कहते हैं डो स्टेज, पेड़े वाली हालत, यानी कि उसके अंदर दूध होता है लेकिन वो दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका होता है, नरम सा जैसे आटा होता है ना, उस हालत में आ चुका होता है, तो इस स्टेज तक आप आखिरी पानी लगा सकते हैं। जबकि जो हमारे रेतले रकबे होते हैं वहां पर क्योंकि ज्यादा देर तक जमीन में पानी नहीं रहता तो गंदम की फसल को पकाई के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो आखिरी मैंने बात की कि सख्त गुंधे हुए आटे वाली स्टेज, जिसे हम कहते हैं हार्ड डो स्टेज, तो इस हालत तक भी, यानी आप उस दाने को प्रेस करें और उसमें से सख्त गुंधा हुआ आटा सा निकले, सिर्फ रेतले रकबों में आप इस हालत पर भी उसे आखिरी पानी लगा सकते हैं। ये आप जनरल सी बात जहन में रख लें कि जब आपकी फसल, जो हमारी मैरा या भारी मैरा किस्म की जमीन है, इनमें जब आपकी फसल 125 से 130 दिन तक पहुंच जाए तो उसके बाद पानी ना लगाएं। यानी यही 120 से लेकर 130 दिन के दरमियान आप आखिरी पानी लगा लें। या एक थोड़ा सा मैं और भी हिंट दे देता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने गंदम की फसल काश्त की थी 25 अक्टूबर को, क्योंकि इस दफा थोड़ा सा दरमियान में मौसमी हालात इस तरह से रहे हैं कि ग्रोथ भी थोड़ा मुतासर हुई है और जो है वो क्या कह लें कि नमी का जो तनासब है वो भी बरकरार रहा है। तो अगर आपकी 25 अक्टूबर से लेकर 5 या 10 नवंबर तक की गंदम काश्त है, जिसे हम कह देते हैं अगेती काश्त गंदम है, तो इसे आप कोशिश करें कि मैरा भारी मैरा जमीनों में 10 से 15 मार्च के दरमियान आखिरी पानी लगाएं और बस कर दें। जबकि अगर आपकी काश्त जो है वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में है, यानी कि 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक है, तो वो जमीनी साख के मुताबिक आप मार्च के आखिर तक पानी लगा सकते हैं। जो लेट काश्ता गंदम है उसमें तो शायद आपको अप्रैल के पहले 10 दिनों में भी पानी लगाना पड़े। बाकी हमारे रकबे हैं मैरा किस्म की, भारी मैरा किस्म की या पक्के वाट की जमीनें हैं, तो उनमें जब पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए, यानी जो हम तीसरा पानी अमूमन लगाते हैं वो आखिरी पानी भी हो सकता है, बाद जगहों पर चौथा पानी आखिरी हो, बाद जगहों पर पांचवा पानी आखिरी होता है। तो अमूमन जब आपकी गंदम की फसल 120 दिन की हो जाए तो उसके बाद आप जमीन में खाद बिल्कुल ना दें।